और वहीं लंगेट के एमएलए शेख खुर्शीद अहमद ने जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों के एहतजाज को अपनी हिमायत दी है, जिन्होंने चीफ इंजीनियर पीएचई दफ्तर के बाहर मुजाहिरा कर अपनी पेंडिंग मांगों को उठाया। एहतजाज कर रहे ठेकेदारों का कहना है कि बकाया अदायगी, मंजूरियों में देरी और दफ्तरी रुकावटों की वजह से चल रहे प्रोजेक्ट बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, साथ ही उनकी माली हालत पर असर पड़ रहा है। इस मौके पर शेख खुर्शीद अहमद ने कहा कि ठेकेदार अवामी फलाही प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार निभा रहे हैं, इसलिए उनकी जायज़ मांगों को फौरन हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदायगी में ताखीर और गैर ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई ठेकेदारों और मजदूरों दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से फौरन दखल देने की मांग की है। जो इस वक्त जेजीएम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो इनकी डिमांड जो है कोई नई डिमांड्स नहीं है। पिछले 1.5 साल से जो है इनका मसला जो है इस वक्त जो पेमेंट्स का मसला जो है रुका पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे जो है सफ़र कर रहे हैं, बल्कि आवाम जो है, जो गरीब लोग हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई दोष नहीं है, इसमें इनकी जो है कोई कोताही नहीं है। अगर कोताही है, अगर कमी है, तो सरकार की तरफ से है। जो पेमेंट्स जो हैं इस वक्त इनके, और सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है इस वक्त इनका जो है वो बंद पड़ा हुआ है, वाजिबुल अदा इनकी पेमेंट्स हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट ईयर इनफैक्ट 2025 में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी पेमेंट्स जो है वागुजार हों, लेकिन बदकिस्मती से 2026 का भी जो है हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट जो है इस वक्त कंप्लीट हो गया और इनकी पेमेंट जो है वैसी की वैसी रुकी पड़ी हुई है। हम पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर खीमजन हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि कोई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न जो इसके साथ मंत्री है, उसकी तरफ से कोई भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं आई। जबकि हमारा जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी हमारा काम है, वो उसी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। जिनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, वो लोग इस वक्त हमारे सामने आते हैं शान बजाना, लेकिन जिनके मामला हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ नहीं आए। इसके लिए बहुत अफसोस की बात है। और हमने यहाँ पर जो ये प्रदर्शन रखा है, ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड, जब तक हमारी पेमेंट रिलीज नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर ने हमारे साथ बात की और हमें आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपको विद इन डेट पेमेंट मिल जाएगी, आप खुशियां मनाइए। अब जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जब हमें ये बात बोलते हैं, तो उसके बाद में क्या बकाया रह जाता है? हम खुशियां क्या मनानी थी? हम तो खुश हो गए, घर में गए, लेकिन उसके बाद में नया साल भी हो गया, फिर उसके बाद में मार्च महीना आ गया, मंत्री साहब से मिले, फिर हमने इनकी बातों पे कोई यकीन नहीं किया। हम फिर सेंटर में गए, सेंट्रल मिनिस्टर ने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा आप हमारे को वहाँ पे एमओयू साइन करवा के दीजिए और जो जितनी भी स्कीमें हैं उसको पोर्टल पे चढ़ा के दे दीजिए, हम यहाँ से 24 घंटे में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको दे देंगे। जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मीर उमर से। मीर, पीएचई दफ्तर के बाहर जोरदार मुजाहिरा ठेकेदारों की तरफ से देखने को मिला, बड़ी तादाद उनकी रही, क्या कुछ अहम मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं, क्या परेशानियां हैं जो उन्हें पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जल जीवन शक्ति मिशन के तहत अभी इस टाइम पे करंटली काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि पिछले 1.5 साल से जो इनके फंड्स जो है वो अभी तक वागुजार नहीं हुए हैं। इनका ये भी मानना है कि सरकार ने कई बार इनको आश्वासन दिया, कमिटमेंट्स दी, प्रोमिसेस किए कि इनकी जो पेमेंट जो है वो वागुजार की जाएगी, रिलीज की जाएगी, और कई बार कॉन्फिडेंस में लेने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी ग्राउंड लेवल पे सूरत नजर नहीं आ रही है जहां पे ये कह सके कि जो पेमेंट्स जो है रिलीज हुई है। इनका मानना है कि पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार ये श्रीनगर के जो मेन हेड ऑफिस जो है पीएचई का, वहां पे एहतजाजी धरने पे है, लेकिन अभी तक सरकार का या खासतौर पर जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स जो हैं वो अभी तक इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए हैं या इनकी जो सूरत हाल जो है उसकी पूछताछ करने के लिए नहीं आए हैं, जो अपनी जगह पे एक मायूस करने वाली बात है जिस तरह से इनका स्टेटमेंट हमें मिला है। लेकिन साथ साथ इसमें अब नया रुख जो है जो पॉलिटिकल लेवल पे देखने को मिल रहा है कि एमएलए लंगेट इनके इस प्रदर्शन में शिरकत उन्होंने की और खासतौर पर सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक अगर सरकार ने कई बार इनको कमिटमेंट्स दी हैं कि इनकी जो अभी तक जो पेमेंट्स जो है जो पेंडिंग रही हैं एटलीस्ट पिछले 1.5 साल से, वो अभी तक वागुजार क्यों नहीं की गई हैं, जबकि इनको कहा गया है कि पेमेंट्स की कोई कमी नहीं है, यानी कि सरकार के पास खजाने में कोई कमी नहीं है, पेमेंट्स अवेलेबल है। उनको बताया भी गया है 24 घंटे के अंदर इनको पेमेंट दी जाएगी जब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, लेकिन 1.5 साल से लगातार
ये अपनी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पेमेंट जो है खासतौर पर इन कॉन्ट्रैक्टर्स की रिलीज नहीं हुई है। साथ साथ इनका मानना है कि जो आने वाले काम जो है उसके लिए अगर वर्कर को हायर करना है, इनके पास पेंडिंग जो प्रीवियस पेमेंट्स है वो वागुजार नहीं हो रही है, यानी कि जो प्रीवियसली वर्कर्स ने काम किया है वो उनकी अभी जो पेमेंट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो नए कामों को या नए वर्कर्स को वो पेमेंट कैसे दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उस पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इस सिचुएशन में इनका मानना है कि गवर्नमेंट को अपनी कमिटमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए और खासतौर पर जो अभी करोड़ों की जो अभी जो पेमेंट्स जो है जो पेंडिंग है, जो हॉल्टेड है, होल्ड रखी गई हैं, जो अभी तक वागुजार नहीं हुई है, खासतौर पर जो इस कंसर्न डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने अपना काम जो है मुकम्मल किया है, अगर ये नहीं होता है तो शायद ये जो अभी एहतिजाज का सिलसिला जो है वो हमें ना सिर्फ यहाँ श्रीनगर में देखने को मिलेगा बल्कि इसकी जो एक्सटेंट जो है वो हमें जम्मू में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी सेक्रेटरीट भी यहाँ पे शुरू हो चुका है तो इसकी कई सारी चीजों जो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिल सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ एक पीसफुल तरीके से ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है अभी पीएचई दफ्तर के बिल्कुल इहाते के बाहर जो है एहतिजाज पे हैं और लगातार अपनी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपनी बात को पिछले 4 दिनों से रखने की कोशिश की, वहीं पे अब जिस तरह से एक पॉलिटिकल सपोर्ट जो है या पॉलिटिकल इंक्लूजन जो है खासतौर पर अब इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एमएनए लंगेट ने इनकी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे इनके इस मसले का कहीं पे हल निकले, लेकिन शायद अगर कहीं पे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है तो जिस तरह से अब इसमें एक पॉलिटिकल रुख इस एहतिजाज ने इख्तियार कर लिया है, शायद आने वाले वक्त में ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। जी ठीक है मीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।